जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सीडीपी पेपर 1, सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था, सेकंड पेपर। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम में सामाजिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह किसने कहा है? वाइगोस्की ने। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। वाइगोस्की ने कहा है सामाजिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चर्चा या अंतरक्रिया पर आधारित किसी विशेष कार्य वाली गतिविधियों में सामाजिकता को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस प्रकार अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अपसारी यानी बहुभुत चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में पूछा गया है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। यह किससे संबंधित होगा? अपसारी चिंतन से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपसारी चिंतन। रचनात्मक प्रतिभा वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ये बच्चे मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे बढ़ावा मिलता है वैयक्तिक भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में, और 2019 में पूछा गया, यह भी सेकंड शिफ्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ सकें। इससे बढ़ावा मिलता है ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छात्रों को पूर्व अधिगम अनुभवों के साथ जोड़कर भी कुछ नया सिखाया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों के मध्य ज्ञान व समन्वय को आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। शिक्षण की कठिनाइयों को दूर करने में उपचारात्मक रणनीति प्रयोग में लाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण में उपयुक्त रणनीतियों का प्रयोग कर छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता
तो यह डैश डैश कहलाता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। थर्ड ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? दो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश डैश कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम के शून्य स्थानांतरण से आशय एक ऐसी स्थिति है जहां पूर्व से सीखे ज्ञान या कुशलता का प्रयोग नई सीखे को ना तो आसान करती है और ना ही कठिन बनाती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश क्या कहलाती है? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश क्या कहलाती है? समावेशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है समावेशन। समावेशन में व्यक्ति द्वारा पहले से ज्ञात कुछ बातों की सहायता से कुछ नया प्राप्त करने की समझ या प्रयास किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षिका के द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकती है। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षिका के डैश डैश द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकती है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा वास्तविक अपेक्षाओं के आधार पर छात्रों के अधिगम के लक्ष्य को निर्धारित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों का यह प्रयोग छात्रों की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। वे शिक्षक के आराम देते हैं। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागॉजी से क्वेश्चन है जो कि सीडीपी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे पेपर में फर्स्ट पेपर में 90 क्वेश्चन पेडागॉजी से, सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन पेडागॉजी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षण में अधिकतम इंद्रियों के प्रयोग करने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संवर्धित होती है। शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग छात्रों के एकाग्रचित तथा कार्य हेतु प्रेरित करने में सहायता होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। फोर्थ ऑप्शन है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
CDP में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। समावेशी कक्षा में सभी शिक्षार्थी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सीखने के क्रम में किसी प्रकार की भिन्नता या कठिनाई के आधार पर शिक्षार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थी के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2023 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां दृश्य, नृत्य और संगीत कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका के माध्यम से छात्रों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर, जॉन डेवी, इरिक इरिकसन, चार्ल्स डार्विन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन डेवी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी के द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी ने इस प्रणाली का समर्थन किया। उनका मानना था कि कक्षा में प्रवेश लेते समय बच्चों का दिमाग खाली स्लेट की भांति होता है। यह कथन किसका है? जॉन डेवी का। जॉन डेवी का यह कथन है, कक्षा में प्रवेश लेते समय बच्चों का दिमाग खाली स्लेट की भांति होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षकों को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एकल अभिभावक वाले बच्चे को अभ्यास कार्य दत्त देते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वे हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं और कक्षा में शिक्षक का व्यवहार एकल तथा सामान्य परिवार के बच्चों के साथ समान होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड स्तर से प्रोन्नत करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना।
कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होगा? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड यानी स्तर में प्रोन्नत करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। संवर्धन में छठी कक्षा के छात्र द्वारा 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को हल करना शामिल है। छलांग प्रोन्नति को दोहरी प्रोन्नति के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को अनेक विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिक से अधिक अवसर एवं स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे प्रतिभाशाली बच्चे सही रूप से अधिगम करते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? वाचक, राजनैतिक नेता, शल्य चिकित्सक, कवि। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शल्य चिकित्सक शारीरिक गतिक बुद्धि के माध्यम से उचित संतुलन बनाए रखकर शारीरिक कुशलताओं का सही उपयोग किया जा सकता है। शल्य चिकित्सक नर्तक एवं धात्वक आदि शारीरिक मानसिक कुशलता का बेहतर प्रयोग करते हैं। शल्य चिकित्सक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। समानता अपने बच्चों को पसंद नहीं करते, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया था, नवंबर 2012। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टोरेंस के अनुसार जन्मजात प्रतिभा वाले छात्र वे होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे छात्र समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकासात्मक अवस्थाओं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विकासात्मक अवस्थाओं, विकास के विविध चरणों की जानकारी से ही एक शिक्षक अपने छात्रों में सीखने के दौरान होने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों के स्तर को
पहचान सकता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के विकास सिद्धांत को दर्शाया है। उदाहरण के लिए विकास प्रक्रिया को समझने में पियाजे का 4 चरणीय संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत काफ़ी मदद करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बना है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 4 अगस्त 2009 को संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पराश्रित का अर्थ दूसरों पर निर्भर होना तथा स्वशासन का अर्थ होता है स्वशासन या आत्मविश्वास से है। जब बच्चे अपने से बड़े लोगों पर निर्भर रहते हैं तब वे पराश्रित माने जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे अपने क्रियाकलापों के माध्यम से स्वशासन दर्शाने लगते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ से इसके फोल्डिंग क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हर शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करती है। तो यह करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। छात्रों की कुछ नया सीखने में सहयोग की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सहारा देना सिद्धांत का महत्वपूर्ण घटक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।